अभी अभी जो वर्तमान सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें ही कानून बनाने के लिए पूरे देश भर के लोग SC ST के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पटना में जो है 29 तारीख को गर्दनी बाग में दलित लव जिहाद के विरोध में 29 मार्च को SC ST महाजुटान का आह्वान किया गया है। जो है जिस तरह से एक नया संकट है SC ST के आरक्षण पर, समझिए कि 2024 के संसदीय चुनाव में एक उत्पन्न हो गया। अच्छा, नए कलेवर में क्या उत्पन्न हुआ? अब उसकी वजह से देश भर के SC ST के लोग बहुत ही चिंतित और निराश हैं और सुरक्षित नहीं रखेंगी तो कालांतर में इसका बंदरबाट हो जाएगा और SC ST का आरक्षण हड़प लिया जाएगा। इसलिए एक लाइन की मांग है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए कानून बने और कानून की मांग यह है कि इस तरह का कानून बने कि यदि SC ST की लड़की नॉन SC ST से शादी करती है तो वैसी परिस्थिति में उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके संज्ञान आपके माध्यम से हम सरकारों का और देश के न्यायप्रिय लोगों के संज्ञान में ये बात डालना चाहते हैं। यह मामला जो है सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है। समझिए कि यही स्थिति सरकारी नौकरियों की है, यही स्थिति पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की अनुज्ञप्ति लेने में है। तो भाई इस तरह से होगा तो कालांतर में हम जो है अंतरजातीय शादी विवाह का विरोधी नहीं है। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि SC ST का रिजर्वेशन ऐसा कानून रहे कि उसी कम्युनिटी में रहे, उसका जो है दुरुपयोग नहीं हो। ये तो समझिए कि मतलब किसी को शौक थोड़े है इस चिलचिलाती धूप में जो है अपने घर के आराम और सुविधा को छोड़ करके सड़कों पर उतरने का। ये तो कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तिगत फायदा वाले लोग चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, राजनीति त्याग और तपस्या की चीज़ समझी जाती थी और आज राजनीति को जो है मतलब सबसे बड़ा व्यापार समझ लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो इस वक्त हम हैं शिव कुमार मांझी जी हमारे साथ और दलित समाज का लीडरशिप करते हैं और समाज को लेके बहुत सारी बातें उठती हैं। अभी चुनावी साल है और कई तरह की बातें उठ भी रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है मोर न्यूज़ 18 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कई मुद्दे उठते हैं कि आरक्षण पर जो है वो NDA खेमा खासकर भाजपा पे या मोदी जी पे ये आरोप लगता है कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। और आप लोग भी मांझी आप दलित समुदाय से आते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं या कोई और मिशन क्या है एजेंडा आप लोग? नहीं, देखिए वो तो जहाँ जो समाज किसी सुविधा से वंचित होगा और उस समय जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी तो इस सवाल तो उसी से उठेंगे। इसलिए आए दिन कभी प्रमोशन का मामला, कभी किसी सेक्टर में रिजर्वेशन का मामला, कभी कॉलेजियम सिस्टम का मामला, कभी आउटसोर्सिंग का मामला। समाज जो है जिससे अपना हक अधिकार से वंचित महसूस करता है तो सवाल करता है और स्वाभाविक है। और अभी जो है जिस तरह से एक नया संकट है SC ST के आरक्षण पर, समझिए कि 2024 के संसदीय चुनाव में एक उत्पन्न हो गया। अच्छा, नए कलेवर में क्या उत्पन्न हुआ? अब उसकी वजह से देश भर के SC ST के लोग बहुत ही चिंतित और निराश हैं। और संकट यह है कि चुनाव में जो है रिजर्व सीट पर जो SC ST के लिए रिजर्व है वैसी सीटों पर नॉन SC ST कास्ट के लोग की पत्नी को रिजर्व सीट पर टिकट दे दिया जा रहा है। अच्छा, अब आप ऐसे समझिए कि लड़की शेड्यूल कास्ट की रह रही है, शेड्यूल ट्राइब की रह रही है
और उसकी शादी जो है नन SC/ST में हुई है SC/ST में, और उसी को रिजर्व सीट पर टिकट दे दिया जा रहा है। तो भाई ऐसे अगर दे दिया जाएगा और आपका इशारा है कि जो जैसे लालू जी ने जमुई में किया, जी बिल्कुल है, और चिराग पासवान ने संभवी को दे दिया और उसके हस्बैंड जो है वो अपर कास्ट से आते हैं, और जबकि वहाँ जो है जमुई से क्या नाम था वो उम्मीदवार का, संभवी चौधरी, नहीं वो जमुई से जो थी राजद की जो उम्मीदवार, जमुई से जो अर्चना रविदास, अर्चना रविदास, उनकी शादी जो है मुकेश यादव से हुई है। मुकेश यादव से हुई। तो मानिए कि अगर जीतती वो भी तो भाई रिजर्वेशन का बेनिफिट तो मतलब यादव परिवार में जाता। और वही हाल समस्तीपुर में हुआ। और यहीं लोग नहीं रुके, बल्कि झारखंड विधानसभा के जो चुनाव हो रहा था उसमें भी चतरा विधानसभा जो है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, और उस सीट पर भी नन अनुसूचित जाति की पत्नी को टिकट दे दिया गया। वहां भी रश्मि प्रकाश शेड्यूल कास्ट से हैं और उनके हस्बैंड जो है नॉन शेड्यूल कास्ट से, नॉन शेड्यूल कास्ट, उनको दे दिया गया अपर कास्ट। तो आप कल्पना कीजिए कि मगर इसी तरह से जो है अगर चलता रहा, रिजर्व सीटों पर दूसरे जाति से शादी की हुई लड़कियों को टिकट दे दिया जाएगा और दूसरे कास्ट के लोग जो है मतलब एक तरह से उस पर पावरफुल हो जाएंगे, तो रिजर्वेशन तो मतलब SC/ST की बाउंड्री के बाहर चला गया। तो कंस्टिट्यूशन, इंडियन कंस्टिट्यूशन जो है SC/ST को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है तो इस ख्याल से नहीं करता है कि उसका लाभ है कि शुद्ध रूप से शेड्यूल कास्ट पति पत्नी दोनों हो, पूरा परिवार हो, वैसे लोगों को आरक्षित जगहों पे सीट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही होना, इसी मंशा से रिजर्वेशन दिया गया है। भारतीय संविधान में SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इस मंशा से दिया गया है ना कि उसकी उन्नति हो, उसका विकास हो। इस पर कुछ आप का कोई आंदोलन, कोई कार्यक्रम, कोई मिशन चल रहा है? नहीं, ये 24 का जो बड़े नेताओं की जो ये गतिविधि रही, इसको देख करके पूरा देश के SC/ST समाज जो है काफी मर्माहत और चिंतित है। और इसलिए अभी पूरे देश के लोग जो है मिल करके इसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। क्या उसमें मांग? और उस संगठन का नाम है आरक्षण बचाओ SC/ST संयुक्त मोर्चा। अच्छा, आरक्षण बचाओ SC/ST संयुक्त मोर्चा। तो क्या है उसमें? एक लाइन की मांग उस आंदोलन का है कि हम भारत सरकार की सरकार से और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अगर SC/ST रिजर्वेशन को सुरक्षित नहीं रखेंगी तो कालांतर में इसका बंदरबाट हो जाएगा और SC/ST का आरक्षण हड़प लिया जाएगा। इसलिए एक लाइन की मांग है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए कानून बने, और कानून की मांग यह है कि इस तरह का कानून बने कि यदि SC/ST की लड़की नॉन SC/ST से शादी करती है तो वैसी परिस्थिति में उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिले। ये एक मांग है। शिव कुमार मांझी जी हैं और कह रहे हैं कि SC/ST पे जो संकट आया है, जिस सब तरह से लोकसभा चुनाव में जो SC/ST के नहीं थे वो अपनी पत्नी जो है वो शादी करके SC/ST पत्नी से शादी करके और अपनी उम्मीदवारी पेश कर ली। ऐसे पंचायत चुनाव में भी देखे गए, नगर परिषद हो या नगर पालिका हो या जो छोटे यूनिट के भी चुनाव हैं वहाँ भी अगर कोई आरक्षण है तो ऐसी कई सीटें देखी गई है जो नॉन SC/ST के लोगों ने SC/ST की लड़की से शादी करके अपनी सीटें बनाई हैं। और ऐसी स्थितियों में शिव कुमार मांझी चिंतित है और पूरे देश के जो SC/ST समाज इस बात को ये आपको आपके संज्ञान, आपके माध्यम से हम सरकारों का और देश के न्यायप्रिय लोगों के संज्ञान में ये बात डालना चाहते हैं। यह मामला जो है सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है। समझिए कि यही स्थिति सरकारी नौकरियों की है, यही स्थिति पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की अनुज्ञप्ति लेने में है।
तो भाई इस तरह से होगा यानी तो शादी कालांतर में करो। हम जो है लाभ अंतरजातीय शादी विवाह का विरोधी नहीं है। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं ये कि फैसिलिटी SC ST का रिजर्वेशन ऐसा कानून रहे कि उसी कम्युनिटी में रहे, उसका जो है दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए हम देश के मतलब सरकारों से एक नाम दिया है कुछ लव जिहाद। नहीं, हम सीधी बात आपको बतला रहे हैं कि अब जो ये SC ST की लड़कियों से शादी हो रही है उसका प्रैक्टिकल रूप आप समझ लीजिए कि अब उसके लिए लोगों के दिल में कोई ममता नहीं है, लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, बल्कि उनका नज़र जो है सिर्फ जो है SC ST को मिल रहे रिजर्वेशन पर है। और रिजर्वेशन हड़पने की नीयत से SC ST की लड़कियों से दूसरे पैसे वाले लोग, दबंग लोग ये मतलब शादी कर रहे हैं, कहीं कहीं लोभ लालच दे करके, कहीं बहला फुसला करके, और यहाँ तक कि कहीं जबरदस्ती। तो इसलिए इसको हमने जो है पूरा आंदोलन के लोगों ने इसको दलित लव जिहाद का नाम दिया। लव जिहाद का नाम दिया है। और ये जो है दलित लव जिहाद एक नया नाम आया है। पहले तो लव जिहाद सुनते ही थे, हिंदू मुस्लिम वाला मसला होता था, अब दलित लव जिहाद का मसला आया। शिव कुमार मांझी है और बहुत मजे हुए पुराने लीडर रहे हैं, सिवान से हैं और बिहार भर में इनकी एक अपनी पहचान रही है। कई दलों के साथ जो शुरुआती रामविलास से लेके और अभी नीतीश कुमार के साथ लगातार अभी जुड़े हुए भी हैं। लेकिन इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर SC ST के आरक्षण को इस तरह से नॉन ST ST वाले अगर हड़प रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये लड़ाई कैसे रुकेगी? आपको लगता है कि जिस तरह से जातीय समीकरण को लेके चीज़ें छिड़ती हैं, अब तो ये एक नया आप जिहाद आप कर दिए, हिंदू मुस्लिम बंद भी नहीं हुआ लव जिहाद, ये दलित लव जिहाद अलग शुरू हो गया। ये तो समझिए कि मतलब किसी को शौक थोड़े है इस चिलचिलाती धूप में जो है अपने घर के आराम और सुविधा को छोड़ करके सड़कों पर उतरने का। ये तो कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तिगत फायदा वाले लोग चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, राजनीति त्याग और तपस्या की चीज़ समझी जाती थी, और आज राजनीति को जो है मतलब सबसे बड़ा व्यापार समझ लिया गया। हाँ, नीतीश जी और जदयू तो ऐसा काम नहीं किया है, वो तो इस तरह का काम कहीं नहीं किया है कि SC ST की सीट पर किसी दूसरे लोगों को दिया हो। तो जो लोग किए हैं हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, और आप अगर किसी परिस्थिति विशेष में दे दिए हैं तो आप घोषणा कीजिए कि भविष्य में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। और जो समाज कानून बनाने की मांग कर रहा है वो तो पार्लियामेंट से होगा, और आप भी अपनी पार्टी के सांसदों से हमारा समर्थन कराइए पार्लियामेंट में। कब आंदोलन अभी जो वर्तमान सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें ही कानून बनाने के लिए पूरे देश भर के लोग, SC ST के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पटना में जो है 29 तारीख को गर्दनी बाग में दलित लव जिहाद के विरोध में 29 मार्च को SC ST महाजुटान का आह्वान किया गया है। कितना समर्थन मिल रहा है? लोग समझ रहे हैं आपकी बात? इसमें जो है देखिए, वो हमारी बात रहती तो लोग आगे पीछे समझते, लोग तो सब लोग परेशान है, ये बात उनकी बात है। ये तो सिर्फ मतलब इसका मतलब कार्यक्रम तय करने की देर थी, और जैसे कार्यक्रम तय हो गया है तो जो लोग संगठन के रूप में, व्यक्तिगत संपर्क के रूप में हमसे कहीं नहीं जुड़े हैं, वैसे हजारों हजार लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रोज प्रतिदिन जो है इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। 29 तारीख को, 29 मार्च को दलित लव जिहाद के खिलाफ जो एक बड़ा आंदोलन पटना में भी होना है, पूरे देशव्यापी होना है, लेकिन पटना में भी एक बड़ा आंदोलन शिव कुमार मांझी जी के नेतृत्व में होना है। तो हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, कुछ दलित महादलित समाज से भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि इन सब चीज़ों के मायने क्या है, कुछ लीडरों से भी बात होगी, तब चीज़ें एक नई चीज़ें आई हैं राजनीति में, दलित लव जिहाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक छोटी सी बातचीत हमारी आपकी हुई है।
हम समझेंगे और भी कि इस आंदोलन को किस कैसा रूप मिल रहा है, किस तरह से आप चला रहे हैं या दम तोड़ जाएगा, बहुत सारी बातें हम समझेंगे। शिव कुमार मांझी से बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबों की आवाज़ को तरजीह देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मॉर्निंग।